जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। साल में दो नवरात्रि आती है, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि में 9 देवियों यानी कि दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त अपने इच्छा, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को खुश करने के लिए और अपनी इच्छा प्राप्ति वरदान के लिए ये पूजा करते हैं, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि भरी रहे, उनका घर भरा रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का व्रत कब करना है, अष्टमी नवमी कब पड़ी है, नवरात्रि का व्रत हम कैसे कर सकते हैं, पीरियड में व्रत कैसे कर सकते हैं, बाल कब धोना है जो कि वीरवार पड़ा है। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में हम क्या खा सकते हैं, 9 दिनों का व्रत हम कैसे करेंगे। नवरात्रि में हमारे पास समय नहीं है कि हम 9 दिनों तक माता रानी के जवारे बो सके, कलश स्थापना कर सकते या फिर अखंड ज्योत जला सके। तो इन दिनों में 9 दिनों में माता रानी की मतलब समस्त विधि विधान से उनका पूजन हम कैसे करेंगे, ताकि हमारी जो बिजी लाइफ है वो भी, हमारे ऑफिस का काम, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं या फिर हम किसी भी हम की पूरा विधि विधान से हम उनका पूजन नहीं कर सकते हैं, तो उस अवस्था में हमें कैसे करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको समस्त जानकारी देनी होनी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में सबसे पहले जय माता रानी जरूर लिखिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब है। चैत्र नवरात्रि, देखिए, चैत्र नवरात्रि इस साल 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। 27 मार्च को नवमी है, ठीक है। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की जाती है, एक भी दिन कम और ज़्यादा नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं कि 19 मार्च को आपको पहले दिन का व्रत करना है, और 28 यानी कि 8वें दिन जो अष्टमी आती है वो 26 तारीख को पड़ रही है। 27 तारीख को नौमी पड़ रही है और 28 तारीख को हमारा दशमी पड़ रहा है। तो देखिए, इस अवस्था में हम व्रत कैसे करते हैं। तो व्रत देखिए, कई प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि कोई 9 दिनों तक व्रत रखता है, कोई अष्टमी को व्रत खोल के कन्याओं को खिला के व्रत कर लेता है, व्रत खोल लेता है, या फिर कोई जो होता है ना, फलाहार पे ही व्रत रखता है, कोई पहला और लास्ट वाला व्रत रखता है, कोई पूरे दिन व्रत रखता है और शाम को सेंधा नमक यानी कि मीठा खाना खा के अपना व्रत खोलता है। तो देखिए, सारी अवस्थाएं जो भी आप करना चाहें, तो पहले तो ठीक है, पहले आप उसका सुबह जिस दिन हमारी नवरात्रि होगी उस दिन आपको सुबह जैसे आप जितने बजे जगते हैं उतने बजे जग के पहले तो नियम ले लीजिएगा कि आप नवरात्रि का व्रत किस प्रकार से करना चाहते हैं। जैसे पहले दिन का और लास्ट दिन का करना चाहते हैं, या फिर पूरे 9 दिनों तक करके शाम को मीठा भोजन, सेंधा नमक, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। और देखिए, कोई पूरे 9 दिनों तक व्रत रखता है, कोई तो एक लौंग के जोड़े पे बिना पानी जल पिए ही व्रत रखता है, कोई जूस वगैरह पी के ये व्रत रखता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको व्रत किस प्रकार से रखना है, उसका आपको पहले नियम ले लेना है। अब बात करते हैं कि क्या हम 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो उसमें कलश स्थापना अनिवार्य, अखंड ज्योत अनिवार्य है। तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करिए। जैसे कि मान लीजिए आप 9 दिनों का व्रत रखना चाहती हैं और उस अवस्था में आपके पास कलश स्थापना करने का समय नहीं है, ज्योत जलाने का समय नहीं है, तो वैसा करिए कि आप कहीं एक माता रानी की चौकी लगा दीजिए, या फिर मंदिर में उनका पूजन करना चाहते हैं तो सुबह शाम उनका धूप दीप खा के उनका पूजन करें। पूरी सामग्री उनके पास रख दे और उनके पास लौंग इलायची का जोड़ा, आप दोनों समय धूप दीप दिखा के उनका पूजन कर सकते हैं। पूरी, जैसे मैंने देखिए पिछली वीडियो में मेरे में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आप कलश बिना स्थापना किए ही माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं, बिना ज्वारे उगाए, बिना अखंड ज्योत की पूजा कैसे कर सकते हैं, सिंपल पूजा कैसे करते हैं, सभी प्रकार की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैत्र नवरात्रि 2026 करके ऐसे प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको व्रत कैसे करना है। और उसके बाद आप जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा पीरियड आ जाता है, तो उस समय हम व्रत और पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपका पीरियड आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि 3 दिनों में देवियों की पूजा की जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए 5 या 7 दिन, कहीं पे 5, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई नहीं है, तब की बात कर रही हूँ, कोई है तो वो तो पूजा कर देंगे आपके घर में, उनसे आप वहीं पे बैठ के आप उनसे व्रत रख लीजिएगा, उनसे सारी पूजा सामग्री उनको अर्पित करवा दीजिएगा। जब आप साफ सुथरा होइएगा तो आप अपना पूजा
फिर से उठा के आप अपना विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं। और इस अवस्था में अगर आपके घर पे कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, तो देखिए इस अवस्था में तो कोई पीरियड ऐसी चीज़ है ही नहीं कि ये तो आपका एक रेगुलर साइकिल है जो एक तरीके से हम औरतों में आई है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 3 दिन के बाद आप साफ़ सफाई का बाल वगैरह धो के आप पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा आपके घर में क्या कर सकते हैं, या फिर किसी को बाहर से बुला के माता रानी की 1 पहले दिन की स्थापना करा के उसके बाद जब आप साफ़ सुथरा होइएगा तो माता रानी की पूजन कर लीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में हमारा जो वीरवार पड़ा है 19 तारीख से गुरुवार पड़ रहा है, तो क्या हम उस दिन बाल धो सकते हैं। देखिए एक दिन पहले जो है ना 18 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, तो अमावस्या को बाल धोना मनाही होती है। तो देखिए अमावस्या के दिन तो बाल नहीं धोते हैं, पर वार से जैसे गुरुवार है तो वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो त्यौहार के दिन आप बाल ज़रूर धोइएगा, क्योंकि माता रानी के पूजन में बाल धो के पूजन किया जा सकता है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि बाल कब धोना है, कैसे धोना है। अब बात करते हैं कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए। व्रत आप देख लीजिए, व्रत में आपको क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, ये तो आपके व्रत के नियम के ऊपर है। और अब बात कर लेते हैं कि देखिए अगर आपने एक मेरे पे कमेंट आया था, दीदी ने किया था कि क्या हम व्रत 8वें दिन व्रत रख के 9वें दिन व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए जब भी आप नवरात्रि का व्रत करें तो 9 दिनों तक माता रानी की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है कि कन्या तो आप अष्टमी के व्रत में 9वीं को आप कन्या खिला दीजिए, पर आपको अपना व्रत नहीं खोलना है, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की पूजन की जाती है। तो सही विधि व्रत खोलने का, 9 दिनों तक आपने व्रत रखा है तो उसकी विधि है 10वीं के दिन व्रत खोलने की। 9वीं के दिन तो आप पूरी कन्याओं को खिला दीजिए, उनको जो भी दान दक्षिणा देना है विधि विधान से उनका पूजन करें। और हमारे यहाँ अष्टमी की रात को दाल पूड़ी खीर ये बनाई जाती है और माता शीतला को पूजन किया जाता है मध्य रात्रि में। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। और 9वीं के दिन तो हम लोग, क्योंकि हम लोग तो अष्टमी के व्रत रख के पहला और अष्टमी का व्रत रख के 9वीं को व्रत खोल लेते हैं। और जब मैं भी जब व्रत रखती थी, क्योंकि जब भी आप व्रत रखें तो पहले ये नियम ले लें ज़रूर कि 9 दिनों तक व्रत आप 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, इस हिसाब से आप नियम लेते हैं। तो मेरा तो बीच में टूट गया, क्योंकि मेरी छोटा बेटा बड़ा बेटा दोनों हो गए डिलीवरी में, तो दोनों ही व्रत मेरे छूट गए। फिर से मैंने सोचा है कि जिस साल में दोनों बड़े हो जाएंगे तो मैं 9 दिनों का व्रत जब कंटिन्यू करूँगी तो 5 साल तक उसको पूरा करूँगी। तो इस प्रकार से देखिए 9 दिन का आप व्रत करिएगा तो 10वीं के दिन ही पारण का सही नियम बताया गया है। जैसे कोई 7वीं को व्रत रख के 8वीं को कन्याएं खिला देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सही विधि में तो 10वीं के दिन ही पारण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले दिन यानी कि कलश स्थापना, जोत जवारे, जो भी आपने विधि विधान से माता रानी का पूजन किया है, श्रृंगार सामग्री अर्पित किया है, पूजा विधि कैसे करनी है उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। व्रत कथा वगैरह सब कर लेंगे। 9 दिनों तक आप विधि विधान से पूजन करिए। भोजन में जैसे आप पूरे घर में जैसे लहसुन प्याज इन सब का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की पूजन किया जाता है घर में। तो आपको आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को आप प्याज लहसुन हर एक चीज़ की बंद कर दें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। उसके बाद आप पूरे 9 दिन तक व्रत रखना चाहते हैं, फलाहार पे रखना चाहते हैं, पहले दिन रखना चाहते हैं या फिर अष्टमी के दिन रखना चाहते हैं। तो अष्टमी 26 मार्च को पड़ने वाली है। तो देखिए इस बार तो बहुत अच्छी नवरात्रि मिली है और माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं, क्योंकि हाथी का संकेत होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। तो ये देख लीजिएगा कि माता रानी हाथी पे गुरुवार को सवार होके आ रही हैं। और बात करते हैं कि आपको 10वीं को ही सही नियम से पारण करना चाहिए अगर आप 9 दिनों का व्रत रखी हैं तो देखिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। पूजा विधि आपको मेरे चैनल पे सारी डिटेल में पूजा विधि मिल जाएगी। तो 10वीं के दिन आप पारण करिएगा। और विधि विधान से माता रानी की चौकी आप विसर्जन कैसे करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है।
और देखिए, अगर नवरात्रि के बीच में अगर बाल वगैरह धोना है तो आप बिल्कुल धो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कलश पे रखे हम उस नारियल का क्या करते हैं। एक बहन का कमेंट आया, तो देखिए हमारे यहाँ तो उसको प्रसाद मान के हम खा जाते हैं। दशमी के दिन जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो उसको निकाल के तोड़ के, जेंट्स हमारे घर में जो जेंट्स होते हैं उन्हीं से तोड़वाते हैं वार के अनुसार। अगर उस दिन मंगलवार पड़ा है तो हम नहीं तोड़ते हैं, और क्योंकि देखिए कहीं कहीं में कहा जाता है कि रविवार और मंगलवार को और गुरुवार को नारियल नहीं तोड़ते हैं, तो हम तो उसको प्रसाद के तौर पे खा जाते हैं। कहीं कहीं पे उसको मंदिर में दान कर देते हैं और कहीं कहीं पे उसको जल में विसर्जन कर देते हैं। जैसे पूजा की सारी सामग्री हम जल में विसर्जन कर देते हैं, उसी प्रकार से हम नारियल भी विसर्जन कर देते हैं। तो देखिए आपके घर में जो होता होगा, पहले से आप पूछ लीजिएगा आपके घर में कि आपके घर में ये सारे जो नारियल क्या होते हैं ना, तो उस प्रकार से करिएगा। अगर नहीं पहले कोई नारियल रखा होगा आपके घर में, तो मेरी मान्यता है कि प्रसाद के तौर पे उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें माता रानी का आशीर्वाद छुपा होता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल शेयर किया है। आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। जय माता रानी दोस्तों। और पूजा की सभी प्रकार की नवरात्रि की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एक बार जरूर जाके चेकआउट करिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी होगी तो उसको भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय माता रानी दोस्तों।